नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला और आज बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक सर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा पर। जी धन्यवाद चंद्रकांत जी। सर, मैं सीधे सीधे सवाल पर आऊंगा। सवाल बहुत दिलचस्प है, बहुत अहम है, बहुत बड़ी खबर है। और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो गया है, फाइनल राउंड में है। जो समन्वय की बातचीत थी, जो बैठकों की बातचीत थी, वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रेस है, इस दौड़ में सबसे आगे फिलहाल कौन चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी में किसे मिलने जा रही है? देखिए चंद्रकांत जी, जैसा आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार उसमें चर्चा में हम भी शामिल थे, हम भी चर्चा लगातार कर रहे थे और संजय जोशी जी का नाम प्रमुखता से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा था। जी। संजय जोशी के नाम पे आपको पता है कि जो गुजराती जो समूह है, जो गुजराती ग्रुप है, वो बहुत असहज है। तो उन्होंने एक कदम पीछे खींचते हुए आरएसएस से याचना की है कि इनके मुकाबले अगर किसी और की बात की जाए तो थोड़ा ठीक होगा। और उस पे उन्होंने एक सुझाव दिया है, ये जो माननीय कृषि मंत्री है शिवराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, इनके नाम पे विचार किया जाए। आरएसएस ने फिर कहा अगर इस तरह की बात है और आप संजय जोशी के नाम से आपको दिक्कत है तो फिर हम एक दो दूसरे नामों पर विचार करते हैं। तो उसमें फिर आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम दिया है और उससे भी गुजराती ग्रुप बहुत असहज रहता है, आपको ये पता है। तो आज की ताजा खबर ये है कि आज सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो वसुंधरा राजे का है। दूसरे नंबर पे शिवराज चौहान और संजय जोशी का नाम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि संजय जोशी जी थोड़ी देर साइड पे रहेंगे। अब जो हम दावे के साथ ये कह रहे थे कि संजय जोशी ही बनेंगे, तो अब संजय जोशी ही शायद नहीं बनेंगे, बाकी कोई दूसरे व्यक्ति बनेंगे। उसमें वसुंधरा भी हो सकती है। अब यहाँ ये देखना होगा कि आरएसएस स्ट्रॉन्ग रूप धारण करती है या इनका दबाव ज्यादा चलता है। वो इससे पता चलेगा कि नया अध्यक्ष किस प्रकार का आता है, क्योंकि आरएसएस भी किसी समझौते के मूड में दिखाई नहीं देती। आरएसएस बहुत अग्रेसिव है और जिस तरह की चीजें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा ठोकती रही है कि हम हरियाणा भी जीत रहे हैं, झारखंड भी जीत रहे हैं, महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, जबकि तीनों राज्यों में जीतने की उम्मीद कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा टारगेट अभी इनका झारखंड पे है। हरियाणा में तो स्थिति बद से बदतर हो गई है। कल का माहौल तो आपने पूरा दिन देखा। जो माहौल कंगना रनौत ने हरियाणा में बनाया था, उसने आग में घी का काम किया है। जो किसान गलती से कुछ भूल गए थे 3 कृषि बिलों को, वो याद दिलाने का काम कंगना रनौत ने किया है। तो किसान धन्यवाद कंगना जी को दे रहे हैं। तो ये परिस्थिति चल रही है। तो मैं आज ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में जो गहन मीटिंग और बातचीत चल रही है, उसमें एक नया नाम आज उभर के आया है। जी चंद्रकांत जी। वो नाम वसुंधरा राजे का है और अगर ऐसा होता है तो फिर ये माना जा सकता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गुजरात लॉबी के खिलाफ वाला है। खैर सर, एक राज्य और है बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है सर, 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त है। लेकिन बिहार में जो सियासी घटनाक्रम है, जिस तरीके की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, वो कुछ अजीब है। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करूं तो पिछले 20 दिनों में यह दूसरा मौका आ रहा है जब जेपी नड्डा अचानक पटना पहुंचे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पहुंचे थे और अब फिर 28 तारीख को जेपी नड्डा पटना जा रहे हैं। अपने सांसदों, अपने विधायकों को उन्होंने बुलाया है बीजेपी के। कहा जा रहा है कि उनके साथ मंथन होगा। अब सर, वजह बताई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर यह मंथन है। चुनाव में अभी बहुत वक्त है, उसके पहले यह मंथन हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, नीतीश कुमार जिस तरह से खामोश है। अभी अशोक चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया नीतीश को लेकर, उसके पहले ललन सिंह और नीतीश की जो नाराजगी है, और फिर जिस तरीके की खबरें निकल करके सामने आई, जो परिस्थितियां बिहार की हैं, उसके बीच में नड्डा की ये मीटिंग, सर बिहार में सब ठीक है या स्थितियां कंट्रोल से बाहर नजर आती है? चंद्रकांत जी, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, जी सर। बिहार की स्थिति
भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा की तरह करना चाहती है, लेकिन बिहार अभी उतना पका नहीं है उस तरह। जैसे आप किसी कच्चे आम को तोड़ने की बात करते हैं, अभी उसका पकने में देर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक कंट्रोल पा लिया है और पाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि तत्काल नीतीश कुमार को मात दे सके। यहां रीजन ये है कि नवीन कुमार के पास उड़ीसा में कोई दूसरा ऐसा सहयोगी नहीं था, कोई ऐसा टूल नहीं था जिसका वो सहारा ले सके। बिहार में नीतीश कुमार के पास एक दूसरा ऑप्शन है तेजस्वी यादव के रूप में। अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हैं तो वो तत्काल सहायता ले सकते हैं तेजस्वी यादव की, और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब करना चाहती है, अंदर अंदर वो लगी हुई है। आपको पता है उनके जो तोते हैं, तोता मैना गिद्ध सब लगे हुए हैं। सीबीआई, जब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से काम नहीं चला तब एनआईए की सेवा भी बिहार में ली जा रही है। आपको याद होगा नीतीश कुमार के एक मंत्री हैं, उनके यहाँ एनआईए के छापे पड़े थे। दिल्ली में जो तमाम उनके आईएएस लोग हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये चारों तरफ से घेरने की जो एक कोशिश हो रही है, उसके तहत ये है कि नीतीश कुमार और उनके लोगों को लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कुछ इस तरह का करने जा रही है, लेकिन एकाएक तोड़ने की मजबूती उनके अंदर भी नहीं है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि मैं अगर कोई इस तरह का एक्शन लेता हूं, कहीं पार्टी ना टूट जाए, और पार्टी का अगर बड़ा हिस्सा टूट जाता है तो नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। तो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रेशर बनाने के लिए, नीतीश कुमार को अपने से दूर ना होने देने के लिए इस प्रयास में लगी हुई है। यही कारण है कि मेरे ख्याल से 7 सितंबर को 2 दिन के लिए नड्डा गए थे और परसों शनिवार को फिर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये इतनी जल्दी आज की डेट में कार्यवाहक अध्यक्ष का बार बार बिहार जाना और पार्टी के विधायकों की मीटिंग के बहाने से जाना, बहाना कुछ और होता है, निशाना कुछ और होता है राजनीति में, ये आपको पता है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल है। आप देखेंगे तमाम जो मीटिंगें हो रही है, मुख्यमंत्री के नाते जो मीटिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री या इनके मंत्री आते हैं, वहां जेडीयू के मंत्री नहीं जाते हैं। दूसरा, जहां नीतीश कुमार कोई ऑफिशियल मीटिंग करते हैं वहां पे इनके मंत्री नहीं आते। तो ये जताता है कि तालमेल कहीं टूटा हुआ है और तलखी बढ़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि नड्डा इस तलखी को ठीक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगातार जारी है। और नीतीश कुमार के बारे में एक और चीज जो फेमस है, नीतीश कुमार की अगर चुप्पी लंबी चल जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ खेल होने वाला है, और कहीं वो पलटी तो नहीं मार देंगे, कहीं वो कुछ बड़ा खेल तो नहीं कर देंगे। तो नीतीश कुमार का ये कहा जाता है उनके विषय में कि अगर चुप्पी थोड़ी लंबी चल गई तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ एक्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल सर। तो यानी कि चाहे दिल्ली हो या बिहार हो, हलचल दोनों जगह है। गुजरात लॉबी ये चाहती है कि अध्यक्ष उनका बने, लेकिन संघ कुछ और चाहता है, संजय जोशी कुछ और चाहते हैं। ऐसे में जो आपने बड़ी खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज दी है, हलचल पैदा करने वाली खबर दी है वसुंधरा राजे के नाम को लेकर, ये भी बहुत बहुत अहम है। और अचानक नड्डा जी का दौरा, बिहार में क्या कुछ होगा इस पर भी सर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम खबरों की बारीकी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दर्शकों को भी खबर की बारीकी समझाने के लिए नमस्कार सर। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा।